नमस्ते दोस्तों। आप सोच रहे होंगे गांव और मेंटल हेल्थ, लेकिन आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम तो सिर्फ शहरों की है, गांव में तो लोग मजे से रहते होंगे, बट रियलिटी कुछ और है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट के अनुसार 10.6% वयस्कों को कोई न कोई मानसिक बीमारी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर लोगों को हेल्प नहीं मिल पाती। गाँव में ट्रीटमेंट गैप मनोचिकित्सा सुविधाओं की कमी से 70 से 92% तक है। मतलब 7 से 9 में से केवल एक व्यक्ति इलाज तक पहुंच पाता है। शहरों की तुलना में गाँव में प्रेवलेंस कम है, लेकिन बर्डन कम नहीं है, क्योंकि गांव में सुविधा का अभाव ज़्यादा है। गांव में इलिटरेसी, पुअर्टी, स्टिग्मा और मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी से यह समस्या और भी गहराती है। गांव का पीएचसी तो है, लेकिन साइकेट्रिस्ट तक पहुंचना एक सपना है। गांव में लोग पागल कहे जाने के डर से डरते हैं, इसलिए वो अपने मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में अपने परिवार में भी बात नहीं करते। अगर किसी के परिवार ने ये समझ भी लिया तो भी वो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से बाबा और झाड़ फूक में फंस जाता है। फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होने की जगह और भी बढ़ जाती है। एक मेटा एनालिसिस ने बताया कि ग्रामीण किशोरों में एंजाइटी डिसऑर्डर लगभग 16%, पैनिक 20%, सोशल एंजाइटी 23%, सुसाइडियलिटी 9% तक है। 2022 में करीब 1,70,000 लोगों ने सुसाइड किया, जिसकी दर गांव में शहरों से भी ज़्यादा रही। अब सवाल उठता है कि आखिर गांव में लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से क्यों जूझ रहे हैं, जिसमें पहला कारण है बेरोजगारी और आर्थिक तंगी। खेती पर निर्भर रहना, कर्ज में डूबे किसान और नौकरी की कमी ये लगातार तनाव पैदा करती है। दूसरा है शिक्षा और जागरूकता की कमी। गांव में लोग आज भी मेंटल हेल्थ को बीमारी नहीं मानते। लोग सोचते हैं कि उदासी या गुस्सा आना तो नॉर्मल है, ये इसके सिम्टम्स को नहीं समझ पाते और फिर सोचते हैं कि झाड़ फूक से ठीक हो जाएगा। तीसरा है सामाजिक दबाव और अकेलापन। खासकर महिलाएं और बुजुर्ग जो अक्सर घरों में रहते हैं, वो किसी से बात नहीं कर पाते और वो इसके शिकार हो जाते हैं। लोग क्या कहेंगे इस डर से वो अपने प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर भी नहीं करते। चौथा है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। गांव में न तो साइकेट्रिस्ट होते हैं, न ही काउंसलर, और न ही वो अवेयर होते हैं कि इस प्रॉब्लम के लिए ऑनलाइन भी मदद ली जा सकती है। और इन सब के ऊपर है पागल कहे जाने का डर, जो किसी को भी मदद लेने से रोकता है। अब देखिए, समस्या तो बड़ी है, बट इसका कोई तो सल्यूशन होगा। पहला है स्मार्ट मेंटल हेल्थ प्रोजेक्ट। आंध्र प्रदेश के 12 गाँवों में आशा और पीएचसी वर्कर्स काम में लाए गए। टोटल 22,046 एडल्ट्स को स्क्रीन किया गया, जिनमें 900 प्लस लोग पॉजिटिव पाए गए, जिनका पहला कदम था डायग्नोसिस तक पहुंचाना। दूसरा है महाराष्ट्र उड़ान स्कीम। ये महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में डोर टू डोर सर्वे किया गया। पूरे 6,22,000 लोगों का स्क्रीनिंग किया गया और 9,472 लोगों का ट्रीटमेंट, जिसमें 66% लोग पूरी तरह से रिकवर हुए। यहाँ आशा वर्कर्स के जरिए 92,423 काउंसलिंग और ट्रीटमेंट सेशन आयोजित किए गए। तीसरा है टेलीमानस हेल्पलाइन, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। 1 अप्रैल 2025 तक भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 53 टेलीमानस सेल्स स्थापित किए जा चुके हैं। ये 20 भाषाओं में उपलब्ध है और अब तक इस हेल्पलाइन नंबर पर 20 लाख प्लस कॉल्स आ चुके हैं। इसका एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जा चुका है, जिससे आपको मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी मिलेगा। इसका हेल्पलाइन नंबर है 14416। पिछले 3 वर्षों में सरकार द्वारा 230 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए गए। अगर आप या आपके आसपास कोई भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो चुप मत रहिए, अभी 14416 पर कॉल करिए। ये समस्या साइलेंट है, लेकिन सेपरेट कर रही है, पर स्मार्ट प्रोजेक्ट, डिजिटल टूल्स और लोकल एफर्ट के साथ हम चेंज ला सकते हैं। बस ज़रूरत है पहचानने की, सुनने की और समर्थन करने की।